नहीं राजेश रंक कोई अपने, ये सब खुली आंख के सपने। मोह निशा सब शोभन हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। अच्छा, आप ये सोचेंगे जब दुनिया के साथ में संबंध जुड़ा हुआ है वह सपना है और झूठा है, तो कथा भी तो हम इसी दुनिया ही में बैठ के सुन रहे हैं और दिन में ही बैठ के सुन रहे हैं। यह भी तो संबंध झूठा ही है। लेकिन एक बात कहें, एक दिन मीराबाई ने देखा अश्व पर सजा सवरा युवक दूल्हा बन के जा रहा था। पूछ लिया, माँ ये कौन है, कहां जा रहा है? माँ ने समझाया, तेरी जो सहेली है उसका विवाह है, ये उसका दूल्हा है। प्रत्येक कन्या के जीवन में एक दूल्हा आता ही है। मीराबाई बोली, तो क्या माँ मेरे जीवन में भी कोई दूल्हा आएगा? हाँ हाँ जरूर आएगा। मीराबाई बोली, तो माँ मेरा दूल्हा कहाँ है, मुझे उसे देखना है। अब बताओ माँ बालक को कैसे समझा पाती? बालक का मन जिद, मुझे मेरा दूल्हा देखना है। माँ ने बच्चे के मन को समझाने के लिए कह दिया, अरे तेरे दूल्हा तो वही है, वो गिरधर गोपाल तेरे, तू जिन्हें भोग लगाती है, दूध पिलाती, वही तो तेरे दूल्हा है। बच्चों के मन में बहुत जल्दी बात जमती है, कैचिंग पावर बड़े गजब की होती है बच्चों की। मीराबाई के दिल में बात जम गई, मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल। अगले दिन क्या हुआ, मीराबाई सज संवर के बैठ गई, सुहागिन स्त्रियों की तरह श्रृंगार करके। मीराबाई की माँ ने पूछा, बेटी ये सब क्या खेल है, क्या सुहाग है? मीराबाई बोली, माँ मेरा विवाह हो गया। अरे विवाह हो गया, कब हो गया? मीराबाई कहती है, माई माँ ने सपना में परण्याजी दीनानाथ, सपन में मेरा गिरधर गोपाल के साथ विवाह हो गया। मीराबाई की माँ हंसी, बोली, अरे बावली, सपने के जुड़े हुए संबंध सच्चे नहीं होते, ये तो झूठा संबंध है। मीरा ने कहा, माँ इस दुनिया के साथ में जुड़ा हुआ सच का संबंध भी झूठा है, लेकिन गिरधर गोपाल के पास में स्वप्न में अगर झूठे को भी संबंध जुड़ जाए वही संबंध सच्चा है, वही सच्चा है। साचे श्री गिरधर गोपाल, झूठो सब संसार। मीराबाई कहती, माँ ऐसे बर को क्या वरुण, जो जन्मे और मर जाए, बरबरी हो गोपाल को, मर चुड़लो अमर होए जाए, मर चुड़लो अमर होए जाए। ऐसे बर को क्या बर? तो कहते हैं, मान सब छोड़, सब रिश्ते बस मान यही नाता। सारे रिश्ते छोड़ के, ये तो केवल काम चलाने के लिए हैं, दुनिया के रिश्ते। छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता, पिता रघुनाथ श्री जानकी है माता। और इसी भाव गंगा में तू डुबकी लगाए जा, सीताराम 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 गाए जा। और ये सीताराम जी कब प्रसन्न होंगे? संत लोग कहते हैं, मन क्रम बचन छाड़े चतुराई, मन क्रम बचन चतुराई, मन क्रम बचन चतुराई, मन क्रम बचन चतुराई। भजत कृपा करि है रघुरागी, भजत कृपा कर रघुराई, भजत कृपा करि है रघुरागी,
भजत कृपा करे है रघुराई मन क्रम भजन छाड़ चतुराई मन क्रम वचन चतुराई मन क्रम वचन चतुराई मन क्रम वचन मन से, कर्म से और वचन से चतुराई छोड़ करके अगर भजन किया जावे, भजत कृपा करिए रघुराई, तुरंत कृपा, वहां विलंब नहीं है, तुरंत कृपा हो जाएगी। पर चतुराई छूट जाए तब। एक बड़ी अच्छी बात बतावें आपको। एक बार एक कोई आदमी था, बहुत ज्यादा खाता था। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। क्या लोग थे वो जिन्होंने बंदगी के लिए जिंदगी छोड़ दी, और क्या लोग हैं हम जिन्होंने जिंदगी के लिए बंदगी छोड़ दी। हम खाने के पीछे भगवान के भजन को ही छोड़ देना चाहते हैं। हम खाने के पीछे, बोले महाराज ये नहीं छूट पाता, ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? करेंगे तो भाई, कोशिश से कामयाब होती है। करिए, लाइए घरों में परिवर्तन, जीवन में लाइए परिवर्तन। अच्छा, वो आदमी खाता बहुत था। अच्छा, कल्पना करिए जो ज्यादा खाएगा उससे काम होएगा? अरे कहते हैं मार के भग जाए और खाए के सो जाए, बाते बाड़ा चतुर कोई नहीं। बहुत खावे और जहां खावे फिर वहीं सोए जावे, काम कुछ नहीं। अच्छा, घर वाले कब तक सहन करेंगे? इतना खाता हो, 4-5 आदमी की खुराक एक अकेला आदमी खावे और काम बिल्कुल ना करे, घर वाले क्या करेंगे ऐसे आदमी का? दुनिया की ये फितरत है। बिना काम के घर में रहोगे तो लोग निकम्मा कहेंगे, बिना काम के बाहर घूमोगे तो लोग आवारा कहेंगे। दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे। काम करो। अच्छा, काम नहीं करता तो घर वालों ने निकाल दिया, जा भागो, बड़े परेशान, अब कहाँ जाएं। उसने देखा एक आश्रम के बाहर महात्मा जी बैठे थे कुर्सी पर और धूप ले रहे थे। ये मोटा ताजा शरीर महात्माओं का, तो अलमस्त महात्मा, और उनके साथ में 2-4 चचेला, वे भी सब हृष्ट पुष्ट। उसको लगा कि यहाँ खाने पीने की कमी नहीं है। ये देखो खूब हृष्ट पुष्ट हो रखे हैं, ये ठीक है स्थान। चला गया महाराज जी के शरण। महाराज जी हाँ, बोले चेला बना दो। गुरु जी बोले चेला बनना चाहता है? हाँ गुरु जी, अच्छा। मारे मारे भटक रहे, अच्छा चलो ठीक है, राम नाम का मंत्र दे दिया, राम राम जपो, राम जी तुम्हारे पिता माता हैं। अच्छा गुरु जी आश्रम में? बोले हाँ बिल्कुल रहो आश्रम में। काम? बोले काम कुछ नहीं, राम राम करते रहो। सुबह शाम आरती होती है मंदिर में, आरती में आके खड़े हो जाया करो और राम राम जपो। उसको लगा ये बात ठीक है, कुछ करना धरना है नहीं, खाओ पियो पड़े रहो, राम राम करते रहो, आरती हो गई, सुबह शाम खड़े होने में थोड़ा बिगड़ता भी क्या है अपना। बन गया चेला। पंगत होती थी आश्रम में, पंगति हुई, बोला गुरुजी हाँ, बोले एक पंगति में हमारा तो पूरा ही नहीं पड़ेगा। गुरुजी बोले शाम तक पंगति होती रहती, तुम 2-4 पंगत में पेट भर लो, झिक के कौन मना करता है खूब। अरे वानी ये खूब सुविधा अच्छी है। 4-5 पंगतें उठ जाए तब तक एक आदमी झुकने में ही ना आवे साहब, इतना खा। और उसे नहीं पता था कि एक दिन यहाँ भी मुसीबत आने वाली है। हुआ क्या? बोले अगले दिन एकादशी आ गई। एकादशी के दिन सब महात्मा व्रत, सवेरे सवेरे जगह उसने देखा कोई चूल्हे नहीं जल रहे, सब सन्नाटा पड़ा है। गुरुजी के पास बोला गुरुजी हाँ, बोले सब ठीक तो है, क्या परेशानी है? बोले आज कोई चूल्हा नहीं जल रहा, कहीं कुछ बनता नहीं दिखाई दे रहा है।
गुरुजी बोले तुम्हें नहीं मालूम क्या? बोले आज एकादशी है। एकादशी का मतलब बोले ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा, आज व्रत रहना पड़ेगा। तो गुरुजी व्रत? हम तो व्रत नहीं रह सकते। अरे गुरुजी बोले एक ही दिन की तो बात है, कल द्वादशी है, फिर खूब बनेगा, खूब खाना छिक्के। बोला गुरुजी और चेलाओं से करवा लो, हमारी क्या, हमें रहने दो। अरे एक दिन में क्या है, कल एकादशी द्वादशी में खूब खाना। बोले गुरुजी अगर आपने हमें एकादशी रखवा दी तो हम द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे, हम द्वादशी नहीं देख पाएंगे। नहीं नहीं ठगी खान। बोले हमें तो चाहिए, हम तो जीवे नहीं इसके लिए। गुरुजी बोले भाई आश्रम में तो आज फलाहार है, यहाँ तो कुछ बनेगा नहीं, अब क्या करें? अपने आप बना लोगे? अरे गुरुजी मरता क्या ना करता। बोले काम करो, भंडारे से हम तुम्हें कुछ सामान दिलवा देते हैं, आश्रम में मत बनाना, वहाँ नदी के पास चले जाओ, वृक्ष के नीचे वहाँ आराम से बनाओ खाओ। और सुनो प्रसाद बुद्धि से ही खाना। पिताजी को माताजी को भोग लगा के भोजन करा के तब पाना। पिताजी माताजी माने राम जी। साधुओं की भाषा वो क्या समझे? भोग लगा के तब पाना। अच्छा ठीक गुरुजी। उस सवा सेर आटा, गुड़ घी दाल शक्कर ले गया, साग सब्जी सब अमनिया किया, भोजन बनाया नदी के किनारे। और जैसे ही भोजन पाके बना के पाने को बैठा, उसे ध्यान आ गई गुरुजी के बाद। गुरुजी कह रहे थे राम जी को भोग लगा के पाना। अब राम जी को कैसे बुलावे? गजब की बात देखो, राम जी को बुलाने लगा और क्या बोला? श्री राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जी नहीं आए, सोचा भगवान क्यों नहीं आ रहे? तो भगवान कैसे आते हैं? मन में सोचने लगा, अच्छा भगवान सोच रहे होंगे कि ये न तो इसने हमें अर्घ दिया, न आचमनी करी, न कोई हमारी स्तुति करी। तो आज जन को बोला सुनो सरकार, हमें वो तो सब याद नहीं है जो गुरुजी रोज करते हैं। आचमनी अर्घान आरती नहीं कोई महिमानी, आचमनी अर्घान आरती नहीं कोई मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ नहीं महिमानी। ओ आचमनी अर्घान आरती यहाँ नहीं मेहमानी। और रूखी सूखी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। ओ रूखी सूखी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। सीताराम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
जब भगवान तब भी नहीं आए। बोला सरकार अच्छा रूखी सूखी ये रोटियां देख करके आपका मन नहीं कर रहा ना आने को, तो सुनो कान खोल के। पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। मौन थार और मेवा बाटी ना कोई रुचिर मिठाई, हो मोर थार और मेवा बाटी ना कोई रुचिर मिठाई। श्री राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री राम आइए राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान फिर भी नहीं आए। सोचने लगा भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं। मन में ख्याल आया अच्छा अच्छा राम जी सोच रहे होंगे कि इसने न पूड़ी बनाई न कचौड़ी बनाई न मौन थार न मेवा बाटी, कोई मिठाई नहीं, कोई अर्घ नहीं, कोई आरती नहीं, कोई श्लोक नहीं। अरे मंदिर में सब कुछ मिलता है, पूड़ी कचौड़ी मिठाइयाँ और आरती अर्घा, तो वहां फिर काहे को जाए नदी पे सूखा पानी रूखी सोटी हो खाने के लिए। बोला सरकार सुनो, भूल करोगे जो तरजो, भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। गलती करोगे आप अगर ये छोड़ दोगे तो। क्यों? बोले आप सोच रहे हो कि ना मंदिर में बहुत मिलेगा वहां काहे को जाए, तो सुनो वहां से तो हम ही जान बचा के आए हैं। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, सीताराम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री राम आइए राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज एकादशी है, एकादशी वहां कुछ नहीं मिलेगा, भूखे भले बैठे रहना, आ जाओ खाना हो तो जल्दी आ जाओ। अब देखो भगवान कहते हैं नवम सरल सब सन छल ही न मम भरोस ही हरस न दीना। सरल भक्ति भगवान को बड़ी प्यारी लगती है। बच्चे बन जाओ भगवान के सामने, चालाक मत बनो, चतुर मत बनो। चालाकी चतुराई बताई ना, मंदिर में गए जूते भी ऐसी जगह उतारे के जूते भी दिखे भगवान भी दिखे, और फिर कहते रहे तुम्हें माता, गर्दन घूम जाती है जूतों की तरफ, चत पिता तुम्हें, फिर गर्दन भगवान की तरफ तुम्हें वो बंधु, फिर जूतों की तरफ च सखा तुम्हें। ये चालाकी है। ये बातें अच्छी नहीं लगती, वे नहीं सुनते। क्या सुना? ऐसी भोलापन। वहाँ एकादशी है, रूखे सूखे छोड़ दोगे तो घाटे में रहोगे, आना तो जल्दी आ जाओ। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि राम जी धीरे धीरे आए, भगता को दरस दिखाए। राम जी धीरे धीरे आए, भगता को दरस दिखाए। राम जी धीरे धीरे आए, राम जी धीरम धीरम आए, भगता को दरस दिखाए। ओ सीता राम आइए, श्री राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए मेरे राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान पधार गए। भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूँ, जिसने पुकारा प्रेम से मैं तो उसी का दास हूँ। आँख खोल के देखा, मग्न मुग्ध हो गया भगवान की छवि के ऊपर।
मिला है किस्मत से मुझको ख्याले बिंदु मस्ताना, पिया करता हूँ हरदम श्याम की उल्फत का पैमाना। मजा है बेखुदी का ये कि मैं दुनिया में हूँ लेकिन न जाना मैंने दुनिया को, न मुझे दुनिया ने पहचाना। भगवान की इस माधुरी मूरत पर बलिहार हो गया। आइए आइए सरकार पधार के सामने थाली रख दी। आइए सरकार, भगवान को निहारता जा रहा है, मन में उत्साह बढ़ता जा रहा है। अच्छा, भगवान को तो एकादशी करवानी थी, इसको लाइन पे लाना था। भगवान लीला करने लग जाते हैं। सो भगवान ने ऐसी लीला करी, राम जी तो भोजन प्रसाद पाके चले गए। अच्छा भैया बहुत सुंदर लगा, हम जा रहे हैं। अच्छा अच्छा सरकार बहुत सुंदर। और जो उसने पत्तल की तरफ देखा, सपा चट सब पा गए। आप देख करके बोला हम पिताजी भी 2.5 सेर खाते हैं। पत्तल ही साफ कर गए पूरी। बड़ा भूखा, बोला भूखा तो रहे पर अच्छा बहुत लगा इन्हें देख के, बड़ा अच्छा फील हुआ। लौट गया। उसको लगा राम जी मंदिर में भी ऐसे ही आते होंगे, ऐसे ही भोग पाते होंगे जैसे हमारे यहाँ पाके गए। कुछ नहीं बोला। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। गुरु जी के पास फिर गया। गुरु जी हाँ, बोले हमें पत्तल दे दो, हम जा रहे हैं। गुरु जी बोले हाँ ले जाओ। बोले नहीं, 2 पत्तल लगाइए। राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान तो कौतुकी है, कृपालु तो है, कौतुकी भी है, लीला करने में बड़े माहिर। उन्होंने देखा एकादशी तो इसकी करानी है, 2 पत्तल बनाई है इसने। राम जी अकेले नहीं आए। राम जी धीरे धीरे आए, संग सीता जी को लाए। राम जी धीरे धीरे आए, संग सीता जी को लाए। राम जी धीरे धीरे आए, सीता जी को लाए। और वो मगन भाव में कह रहा था, मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान प्रकट हो गए। भक्तराज आंखें खोलो। और जो उसने आंखें खोली तो देखा नीलम भुजग श्यामल को मलांगम सीता समारोह पितवाम भाग। माता जगदम्बा जानकी बगल में है। इशारे से पूछा भगवान ये? राम जी बोले हम कौन? बोले आप पिताजी। राम जी बोले तो ये तुम्हारी माता जी। आहा, माता जी साथ में आई है, बहुत धन्य भाग हमारे। आओ आओ आओ, चरणों में प्रणाम करके बिठा जी महाराज भोजन पाई। राम जी सीता जी को भी सिखा पड़ा खिलाए थे। दोनों लोगों ने भोजन प्रसाद किया। रूप को निहार निहार करके बलिहार हो रहा। वाह सरकार पाइए। राम जी बोले अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं, तुम पाओ। उसको लगा पिताजी दया नहीं करेंगे तो माताजी तो दया जरूर करेंगे बच्चे के ऊपर, भूखा न रहे। और जब उसने माताजी की पत्तल को देखा तो माताजी की पत्तल और ज्यादा साफ। मन में सोचा हे भगवान, पिताजी तो पिताजी, माताजी भी 2.5 सेर। ये तो गजब की बात हो रही है। मन में सोचने अब क्या करूं। एक पत्तल लाया तो एक आ गए, 2 पत्तल लाया तो ये 2 लोग आ गए। अगली बार क्या करूं, ये एक आदमी बढ़ा के ला रहे हैं साथ में, तो हम 2 पत्तल बढ़ा के लाएंगे। जो तीसरा आवेगा इनके साथ वो एक तो बचेगी हमारे लिए। गुरु जी के पास जाकर के अगली एकादशी आई, प्रणाम किया। गुरु जी बोले अब तो पेट भर जाता है। बोले कहाँ पेट भरता है? अरे 5 सेर लग गया, पेट नहीं भरा। बोले माता जी खा गई बच्चा कुचा। अब बोले अब तो पूरा 10 सेर चाहिए। गुरु जी बोले एक आदमी इतना कैसे खा सकता है? आश्रम में झगड़ा होने लगा, सुगबुगाहट चलने लगी। एक आदमी इतना आटा ले जा रहा है, ये जमा कर रहा है कि खा रहा है? खा तो नहीं सकता। फिर भी गुरुजी ने दिलवा दिया, दे दो भैया, चेला है।
10 सेर आटा लेके आया, उसी अनुपात में गुड़ घी तेल शक्कर 4 पत्तलें तैयार करी, भगवान को बुलाने लगा। अब तो बोला श्री राम आइए मेरे राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। श्री राम आइए राम आइए मेरे, भोजन का भोग लगाइए। बुलाया तो भगवान भी कृपालु हैं। राम जी धीरे धीरे आए, और अब राम जी भी पूरे 4 आदमी करके लाए। भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण चारों भैया चले आए आज। राम जी धीरे धीरे आए, संग में भरत लखन रिपुदन लाए। राम जी धीरे धीरे आए, भरत रिपुदमन लाए। राम जी धीरे धीरे आए, ए भरत रिपुदमन लाए। राम जी धीरे धीरे आए। श्री राम आइए, ओ जी राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, प्रभु राम आइए मेरे, भोजन का भोग लगाइए। भगवान बोले भक्त चिंता दूर कर, हम तो तेरे पास हैं। और जो आंख खोल के देखा तो 4, कभी पत्तल को देखे 4, भगवान को देखे ये भी 4, ये भी 4। हमारा फिर आज गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम करके बोला सरकार ये कौन है इशारे में? राम जी बोला ये तुम्हारे चाचा जी हैं। चाचा जी? सुना नहीं देखा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये खास चाचा जी हैं कि ऐसे ही वैसे हैं? राम जी बोले बिल्कुल खास। हमने सोचा कहीं हेरे गेरे को पकड़ लाएगा। बिल्कुल खास चाची। हाँ बोले सरकार बुरा मत मानना। क्या? बोले हमने भगवान जी के भोजन का ठेका लिया था कि भगवान के खानदान का ठेका लिया था। ये चाल। भगवान बोले ऐसे क्यों? भाई तुमने प्रेम से बुलाया। ये बोले हम भी चल रहे थे, हम कैसे मना कर देते? अच्छा अब आ गए हो तो आई जाओ, आज की एकादशी ये करवा देंगे। चारों ने बड़ा प्रसाद पाया। भगवान को देख देख के निहाल हो रहा है। प्रणाम करके बोला भले रह जाता हूँ, पर तुम्हें देख के लगता बहुत बढ़िया है, बड़े अच्छे लगते हो, आ जाया करो। पर एक बात बताऊं सुनो, अगली बार कितने आओगे ये बता देना। राम जी बोलो क्यों, क्या परेशान? बोले नहीं हम वैसी व्यवस्था करके रखेंगे। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2 पत्तल तो 2, और 4 पत्तल तो 4, अगली बार हमें तो। राम जी बोले नहीं नहीं हम आ जाएंगे, तुम तो बस करना तैयारी। बोला जरूर कुछ दाल में गड़बड़ है। फिर गया आश्रम में, कुछ नहीं बोला। अगले दिन फिर एकादशी आई 15 दिन बाद। गुरुजी बोले अब तो ठीक है। बोले कहाँ ठीक है? चाचा जी आ गए, वे खा गए। अब हमारा 7 लोगों का चाहिए। गुरुजी बोले इतना एक आदमी कैसे खा सकता? ये जरूर बेच देता है जाके मार्केट में, सप्लाई कर रहा है, पैसा बना बना के जेब में धर रहा है। पिताजी माताजी भगवान जी राम जी ये वो। गुरुजी बोले एक काम करो, इसको दे दो 7 लोगों का सीधा पत्तल सामान, और हम छिपके से देखेंगे ये कहाँ ले जाता क्या करता है, हम इसकी पड़ताल करेंगे। अब तो पानी सर से ऊपर। गुरुजी को क्या पता क्या मामला। ले आया, आकर के सोचने लगा। उस दिन 1-2 पत्तल बनाई, 2 आ गए, 4 पत्तल 4। आज पता नहीं, एक काम कर लेता हूँ, आज पहले बुला लेता हूँ, आ जाएंगे तब उसी हिसाब से काम करूँगा। पहले बुला लिया जाए। आज बनाया नहीं, वैसे ही रख दिया और बुलाने लगा भगवान को। राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री राम आइए, प्रभु राम आइए मेरे
भोजन का भोग लगाइए। श्री राम आइए, जय जय राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जंगल में जब भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तब ते क्षण प्रकट भयो वहां दिव्य राम दरबार। बोलो राम दरबार की जय। राम दरबार प्रकट हो गया। अब राम दरबार में जानते हैं कौन कौन सदस्य हैं? श्री सीताराम जी, भरत लाल जी, लखन लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी और वीर बजरंग बली हनुमान जी। हनुमान जी बोले हनुमंत लाल जी महाराज की। भगवान बोले भक्त आंखें खोलो, और जो आंखें खोली तो वो पूरा राम दरबार दिखाई दे रहा है। चरणों में गिर गया, प्रणाम किया और हनुमान जी को देख के तो बेचारा डर गया। हे भगवान, बोले सरकार ये कौन है? बोले ये हमें जानते हो, हम पिताजी हैं, ये इन्हें जानते हो, ये माता जी हैं, इन्हें जानते हो, ये चाचा जी हैं। बोले ये पीछे, बोले ये तुम्हारे भाई साहब हैं। सदा रहो रघुपति के दासा, हमारी सेना के मुख्य सेना नायक भाई साहब। अच्छा भोजन कहाँ है? चलो तैयारी नहीं दिख रही आज। बोले महाराज तैयारी अब तो पाके चले जाते हो, हमसे पूछो कैसी तैयारी होती, क्या होता। वैसे भोजन तो अब तक बढ़िया बनता था ना। राम जी बोले बहुत बढ़िया। बोले हमें क्या पता कैसा बढ़िया बना, चखा ही नहीं। आज हमने नहीं बनाया भोजन। राम जी बोले बनाया नहीं? क्यों? अरे महाराज हमने नहीं बनाया, मोते नहीं बनत बनाए भोजन, मोते नहीं बनत बनाए। क्यों? बोले तुम नहीं तजत बान आपनी, हमके ते समझाए। आप अपनी आदत ही नहीं छोड़ते हो। हमने कितनी बार समझाया, पहले बता दिया करो कितने लोग आएंगे, इसलिए हमने नहीं बनाया। अरे अब तो नर नारिन की कौन कहे, अब तो बानर हूँ संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। अब तक तो लोगों पे चल रही थी गाड़ी, बंदरों पे आ गई, तो बंदर तो आपकी सेना में बहुत है, हम कहाँ तक ठेका पूरा पाड़ेंगे, हमारी बस की बात नहीं है। इसलिए हमने बनाया ही नहीं, तो फिर हमें बुलाया क्यों? बोला एक काम करो, देखो वो रखा सामान, अपने आप बनाओ और अपने आप खाओ। अरे तुम क्यों नहीं बना रहे हो? बोले जब हमें मिलना ही नहीं है तो हम क्यों बनावे? हमें मिलना ही नहीं तो हम काहे को बनावे? आप बनाओ खाओ। राम जी बोले इस भगत ने तो बुला के फंसा दिया। अरे एक काम करें, आज सब लोग साथ ही साथ मिलके बनाएंगे और सब साथ ही साथ मिलके खाएंगे, कोई आगे पीछे का झंझट नहीं रहेगा, सब बराबर बराबर मिलके खाएंगे, आज ग्वाल मंडला खेलेंगे। राम जी बोले जैसी भक्त की इच्छा। अच्छा कैसे कैसे क्या क्या सेवा विभाग कैसे किसको बांट दिए जाए? बोला सरकार सबसे पहले तो लकड़ियों की जरूरत होगी चूल्हा जलाने के लिए। लकड़ियां कौन लाएगा? बोले वीर बजरंग बली को यही ड्यूटी दे दो, ये खूब उधर पेड़ों पे चढ़ना नहीं का काम है। लंका में पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी तो लकड़ी भी यही लेके आवे। शत्रुघ्न लाल जी क्या करेंगे? बोले इन्हें झाड़ू का काम दे दो, झाड़ू भर लगावे, पहले चौका साफ होगा, फिर उसमें छिड़काव होगा जल का, तो नदी से ला के पानी भरे और झाड़ू लगावे। लक्ष्मण जी बोले उसके बाद में पर सब्जी का काटने का काम आएगा, सब्जी अमनिया। ये चाकू छुरी चलाना लक्ष्मण जी अच्छा जानते हैं, सूर्पणखा की नाक इन्होंने खचाक उड़ा दी, अच्छा चला लेते हैं, तो ये चाकू का काम इन्हें दे दो। भोजन कौन बनाएगा? बोले माता जी। माता जी भोजन बनाएंगी, भंडारे का काम कौन, सामान कौन खरीद के लाएगा? गोविंद जी भंडारे में घटेगा बढ़ेगा, कहां से कौन लाएगा? बोले वह काम भरत जी करेंगे।
भरत जी की महिमा क्या है? बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, तो आज हमारे परिवार का भी भरण पोषण भरत जी करेंगे। जानकी मैया भोजन बनावेंगी। राम जी बोले तुम और हम क्या करेंगे? राम जी बोले हम क्या करेंगे? हाथ जोड़ के बोला सरकार आप तो राजा है। बोला राजा क्या काम करेंगे? अरे आप तो राजा की तरह ठाट से बैठ करके सेवा लेना। राम जी बोले तुम क्या करोगे? बोले सरकार आप राजा हो, अब राजा के साथ में 2-4 सेवक न होवे तो राजा भी अकेला बैठा कहाँ ठीक लगेगा। आप राजा बन करके बैठना, हम सेवक बन के आपके चरण दबाएंगे, आपकी सेवा करेंगे। ये सब लोग भोजन बनाएंगे। अब तो भक्त की सेवा हो रही है। देखो अब तो श्री भरत जी भंडारे भराने लगे। 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 चुन के लकड़ी शत्रुघ्न लाल लाने लगे। चुन के लकड़ी शत्रुघ्न लाल लाने लगे। श्री भरत जो भंडारे भराने लगे। श्री भरत जी भंडारे भराने लगे। पूछते आंजनेय चौका को। पहुँचते पूछते आंजनेय चौका को। चौका में पोछा लगाया जाता है। हनुमान जी पूछ में आगे बाल लगे थे उसी से। पहुँचते पूछ से अंजनेय चौका को। पहुँचते पूछते अंजनेय चौका को। लक्ष्मण जी बैठे एक कोने में चक्कू लेके। लखन जी सब्जी अमनिया कराने लगे। लखन सब्जी अमनिया कराने लगे। भरत जी भंडारे भराने लगे। भरत जी भंडारे भराने लगे। चेते चूल्हे अनेक जगत नंदनी के। चलते चूल्हे अनेक जनक नंदनी के। चेते चूल्हे अनेक जनक नंदनी के। मैया भोजन बना रही है। यह समाचार पाकर के ऋषि मुनियों के जूत वहां आ गए। झुंड के झुंड आ गए। सुन के जत्थे ऋषि और मुनियों के आने लगे। जत्थे ऋषि और मुनियों के आने लगे। भरत जी भंडारे भराने लगे।
भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जो भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जो भंडारे बनाने लगे। सेवा में लगे हैं सब पूरे भगवान। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैया को भोजन बनाता देख ऋषि मुनि प्रकट हो गए। माता प्रसाद हमको भी मिले, माता जरा प्रसाद हमको भी मिले, प्रसाद हमको भी मिले। उस भक्त ने जो पांव आंख बंद करके सेवा कर रहा था, राम जी की हल्ला गुल्ला सुना तो आंख खोल के देखा इतने सारे महात्मा जी। बोले अब बच्चे कोचा को प्रसाद होगा, ये सब खा जाएंगे, हमारी फिर आज एकादशी, ये नहीं खाने देंगे। गुरुजी चलते हुए आ रहे हैं, चेला की परीक्षा करें, कहां ले गया। गुरुजी को क्रमशः हनुमान जी, शत्रुघ्न लाल जी, लखन लाल जी का दर्शन होता गया। किसकी सेवा में लगे भगवान? बोले गोपाल भगत की सेवा में। गौओं का पालन करता था, नाम गोपाल हो गया उसका। गोपाल भक्त की सेवा में गुरुजी को लगा ये गोपाल हमारे वाला तो हो नहीं सकता, वो तो रोटी राम है, ये गोपाल भक्त कोई और होगा। गुरुजी आगे बढ़ते गए, जाकर के देखा एक पेड़ के नीचे झूम रहा है, अकेला ही अकेला झूम रहा है, अकेले अकेला बातें कर रहा है किसी से। गुरुजी ने आकर के झकझोर दिया, क्यों नहीं बावला हो गया, अकेला अकेला बातें कर रहा है। अरे गुरुजी अकेला का, देखो देखो सामने भगवान बैठे, गुरुजी भगवान बैठे। गुरुजी बोले भगवान कहाँ, हमें तो नहीं दिख रहे। इतना सारा अनाज ले जाकर के बाजार में बेच आया, हमें भगवान दिखा के बावला बना रहा। अब तो रोने लगा, गुरुजी सामने भगवान। भगवान से शिकायत करी, आप हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो, देखो। राम जी बोले भैया हम तुझी को दिखाएंगे, तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखाएंगे। अरे हमें दिख रहे हैं तो गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? ले हम नहीं दिखाएंगे, तुम ही को दिखाएंगे। बोले ये तो बड़ी मुसीबत है, एक तो आप सब कुछ खा गए, हम बदनाम हो रहे गुरुजी की नजर में और दिख भी नहीं रहे हैं। गुरुजी कैसे यकीन करेंगे, इनको भी दिखाओ। राम जी बोले भाई हम नहीं देख सकते, हमारी मजबूरी है। अरे हमारे गुरुजी तो बड़े योग्य हैं, ये तो सब कुछ जानते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, इनको क्यों नहीं दिख रहे हो? राम जी बोले देखो मानते हैं तुम्हारे गुरुजी बड़े योग्य हैं, विद्वान हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक बात कहें, जितने सीधे सच्चे सरल तुम हो, उतने सीधे सच्चे सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं हैं। हम तो भैया सीधे सच्चे सरल वालों को मिलते हैं, ज्ञानवान, चतुरवान, धनवान, बुद्धिवान, बलवान, ऐसे लोगों पे हम जल्दी नहीं रीझते। तो इसलिए कथा का सारांश क्या है? ताहि भजिए मन तज कुटलाई, भजत कृपा करिए ही रघुराई। चालाकी, चतुराई, चपलता, चंचलता और बनावटीपना छोड़ करके भगवान का भजन करिए, भगवान प्रसन्न जरूर होंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।